तो उसमें वो मैथमेटिकल जीनियस है। तो अगर आपको मूवी देखनी होगी तो आप Amazon प्राइम वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। तो मूवी बाद में देखा ना, पहले ये वीडियो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो इसके ऊपर मैंने पहले जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब वो प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी सी सम एग्जांपल्स ऑन इट, और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप कभी कभी आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये एक आपको ट्रायंगल दिया है और आपको इस एंगल का मेजर फाइंड करना है, मतलब ये एंगल दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसका मेजर फाइंड करना है। या फिर अलग अलग तरह के जो एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो दीज ऑल एग्जांपल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनमें रिलेशन क्या है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी विल सी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसको नाम दिया मैंने ट्रायंगल ABC। ओके, अब मैंने ये जो BC साइड है, इस BC साइड को पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया, मतलब बढ़ा दिया है। BC साइड को बढ़ाने की वजह से ये जो AC साइड है और ये CD जो रे है, यहाँ पे एंगल बन गया। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट C। तो ये हो गया एंगल ACD। ओके, अब एक साइड हमने प्रोड्यूस की है। अब इस साइड को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रोड्यूस करता हूं इस तरह से, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया E, तो यहां पर भी एंगल बन गया। So this is also exterior angle of triangle ABC at point B. So second angle मिल गया हमें, एंगल ABE। अब ट्रायंगल के आपको पता है 3 वर्टेक्सेस होते हैं। हर वर्टेक्स पे कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। अब मान लो मैंने ये AC साइड को प्रोड्यूस किया इस तरह से, जैसे यहाँ पे नाम लिया मैंने F नाम लिया, तो ये जो AF रे हो गया और ये CE रे हो गया, तो इनकी वजह से यहाँ पे एक एंगल बन गया। सो दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड नेम ऑफ दिस एंगल इज FCB बोलो या BCF बोलो। तो थर्ड एंगल हो गया एंगल BCF। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो AB साइड है, इस AB साइड को प्रोड्यूस करता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से प्रोड्यूस किया, यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट G, और ये AG रे और ये BC इधर का BD रे, इनकी वजह से यहाँ पे भी एक एंगल बन गया। तो इस एंगल को भी हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखो मैं सबके साइन अलग अलग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सेम साइन दिखाता हूँ और यहाँ पर भी मैं एक ही साइन दिखाता हूँ। इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो एंगल बन गया CBG बोलो या GBC बोलो, तो दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट B। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो रे है एट पॉइंट ए के पास मैं फिर से एक्सटेंड कर रहा है इस तरह से, और इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे H नाम दिया। ओके, तो ये जो ये F रे है और ये BH रे है, इसकी वजह से यहाँ पर भी एक एंगल बन गया। तो ये जो एंगल है इसका नाम है HAC या CAH। तो एंगल CAH भी हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट A। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो AC रे है, AC लाइन है, साइड है, इस साइड को मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको इधर एक्सटेंड किया और यहाँ पे नाम लिया मैंने I नाम लिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल बन गया। सो दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसका नाम है एंगल BAI या IAB। तो मैं इसका नाम लेता हूँ BAI। तो देखो आप गौर से, हर वर्टेक्स पे दो दो एक्सटीरियर एंगल बन गए। तो टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने हो गए, टोटल एक्सटीरियर एंगल्स आर 6। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने सेम सिंबल दिया, पॉइंट सी पे जो एंगल बने उनको सेम सिंबल दिया, पॉइंट बी पे जो एंगल बने उनको सेम सिंबल दिया,
पॉइंट ई पर ए पे जो एक्सटर्नल एंगल बने उनको भी सेम सिंबल है। इट मीन्स दैट अभी देखो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको सेम सिंबल दिया है। सो आपको अभी पता चल गया कि ट्रायंगल के कितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं, वो किस तरह से हमें मतलब फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ वी विल से इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रायंगल एबीसी में मैंने बीसी को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर जो एंगल बना एंगल एसीडी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट सी। तो एक्सटीरियर एंगल को लग के जो ट्रायंगल का एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को छोड़ना, फिर बाकी की जो दो बचे हुए एंगल है, एक ये वाला एंगल और दूसरा है ये वाला एंगल। ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल, these two angles are called interior opposite angles of exterior angle. So in this figure, angle ACD is exterior angle. Okay, and जो दो एंगल है, एंगल इसका नाम लेंगे ABC, एंगल ABC एंड एंगल इसका नाम है BAC। एंगल BAC are interior opposite angles, interior opposite angles of exterior angle AB, exterior angle, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है? एंगल ACD। तो एंगल ACD का जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है वो एंगल A और एंगल B हो गए। इसी तरह से हर एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब इनका रिलेशन क्या है? ओके, वो जो रिलेशन है वो अभी हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे उसमें देखने वाले। नाउ वी विल से इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया है, बीसी साइड को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से यहाँ पे बाहर जो एक एंगल बना है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट सी। तो एक्सटीरियर एंगल को लग के जो एंगल है ये वाला एंगल, दिस इज द इंटीरियर adjacent angle of exterior angle ACD. So we can write that angle ACB is interior adjacent angle of angle ACD. तो हर एक्सटीरियर एंगल को एक इंटीरियर एडजेसेंट एंगल होता है। अब देखो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। गॉट इट? नाउ वी विल सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स को किसे कहते हैं, ये सब में हमने आपको बताया है। अभी हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली। उसके लिए एक थ्योरम है। थ्योरम इज दैट इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की साइड इज प्रोड्यूस, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इट मीन्स दैट किसी भी ट्रायंगल की अगर कोई भी एक साइड आप प्रोड्यूस करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो उसकी वजह से जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है उसका मेजर उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है उनके एडिशन के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। चलो, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और मैंने इसको नाम दिया ट्रायंगल ABC। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो BC साइड है इसको मैं थोड़ा प्रोड्यूस करता हूँ, मतलब एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ मैं पॉइंट D। ओके, अब BC साइड एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है ये, जिसका नाम है एंगल ACD, या फिर आप इसे कह सकते हो DCA। ये जो एंगल है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट C। अब इसका जो मेजर है ये इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एक तो होगा ये एंगल B और दूसरा होगा ये एंगल ये। इनको मैंने डिफरेंट सिंबल से दिखाया है। तो इन दोनों की एडिशन इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ये हमें प्रूव करना है।
तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। तो हमें क्या दिया है, सिर्फ एक एंगल दिया है जो हमने लिया है ट्रायंगल ABC। ओके, अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करना है मीन्स क्या करना है, हमें जो हमने साइड एक्सटेंड की है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो BC इज प्रोड्यूस टू D, यानी एक्सटेंड BC टू D, मतलब BC को हमें D तक प्रोड्यूस करना है इन सच ए वे दैट B', C' D। ओके, तो इस तरह से हमें इसे, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब B, C और D तीनों जो पॉइंट हो वो एक ही लाइन पे रहेंगे, मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। ओके, अब हमें ये जो एंगल है इसका मेजर इन दोनों के सम के बराबर दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। अब आप यहाँ पे टू प्रूव में या तो इन एंगल्स के नाम 3 अक्षर में भी लिख सकते हो, 3 लेटर्स में, जैसे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन एंगल्स को नाम दे दो नंबर से, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2 और 3 ये तो हो गए ट्रायंगल के एंगल, और एंगल 4 हो गया ट्रायंगल के बाहर का, तो ये है एक्सटीरियर। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब चलो इसको प्रूव कैसे करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रायंगल ABC, सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC। अब इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो वो क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन है वो 180 डिग्री आती है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। सो देयर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे आप नाम दे दो इक्वेशन 1। इस तरह से इसका हमें आगे काम है। अब एंगल 3 और एंगल 4 को देखो, ये दोनों कौन से टाइप के एंगल लग रहे हैं आपको, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरी एक इस तरह से एक लाइन है, और यहाँ पे ये 2 एंगल फॉर्म हुए हैं, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, इंटीरियर पार्ट डिफरेंस है, एक कॉमन आर्म है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की एडिशन होती है 180 डिग्री, मींस लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। सो वी विल राइट इट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम दे दो आप नंबर 2 इक्वेशन, और आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। क्या रीजन है, लीनियर पेयर। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, दोनों इक्वेशन को देख के पता चलता है कि राइट हैंड साइड इक्वल है। इट मीन्स दैट LHS भी सेम हो जाएगी, Na इक्वल हो जाएगी। ओके, सो वी विल राइट फ्रॉम 1 and 2 we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 4। अब दोनों साइड में देखो एंगल 3 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। सो वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल का मेजर इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। सो विल राइट हेंस exterior angle is equal to sum of interior opposite angles is equal to sum of interior opposite angles। प्रूव्ड, ये हमने क्या किया, प्रूव किया, hence proved। अब आप यहाँ पे एक बात समझना है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बड़ा होता है। जैसे एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 2। तो यह बात हमें ध्यान रखनी है। गॉट इट? नाउ वी विल सी वन एग्जांपल, एक्सरसाइज 12.2 दैट आई टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ कोर्डोवा। ओके, उसमें से क्वेश्चन 1 देखते हैं।
one side of a triangle is produced and the external angle so formed is 120 degree। अब इस तरह से एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल की क्या की है, एक साइड को इस तरह से प्रोड्यूस किया है। इसको नाम दिया जैसे मैंने ए बी सी, और यहाँ पे लिया प्रोड्यूस करने के बाद पॉइंट डी। अब एक्सटेंड करने के बाद, साइड को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज द एक्सटर्नल एंगल। अब इसका मेजर दिया है आपको 120 डिग्री। आपको फिगर ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो, इफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। अब जो एक्सटर्नल एंगल फॉर्म होता है उसके जो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं, मतलब एक्सटीरियर एंगल को लग के जो ट्रायंगल का एंगल है वो तो एडजेसेंट है, उसको छोड़ के जो बाकी के दो बचे दे आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें क्या कहा है कि ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हमें रेशियो में दिए हैं 2:3। तो हमें ट्रायंगल के सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। ये भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है, और यहाँ पे सी के पास ये जो एंगल बना है इसका नाम क्या है, एंगल ए सी बी। तो इस तरह से हमें थर्ड एंगल भी फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको एंगल्स रेशियो में दिए रहते हैं आप उसको x लगा देना, जैसे 2x और 3x ये हो गए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो वी विल सॉल्व इट नाउ। सो लेट फर्स्ट वी विल राइट लेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर 2x एंड 3x। तो इस तरह से हमें दो एंगल इंटीरियर ऑपोजिट मिल गए। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। सो वी राइट देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ triangle, we can write now sum of two interior opposite angles means 2x plus 3x is equal to हो गया exterior angle and exterior angle is 120 degree. So we get equation, we will solve it now. 2x plus 3x is 5x is equal to 120 degree. Now we will find value of x. तो 5x means 5 into x है, तो 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो वी गेट देयरफॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5 2 10 रिमेन टू 0 5 4 20 वी गेट 24 डिग्री। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x एंड देन 3x। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24 डिग्री दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री। एक एंगल मिल गया। And 3x is equal to 3 multiply 24 degree that is equal to 3 4 12 2 carry 1 3 2 6 plus 1 7 that is equal to 72 degree। अब हमें ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए हैं 48 डिग्री और 72 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है थर्ड एंगल। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, angle sum property of triangle, we get 2x plus 3x plus we will write here third angle। अब तीनों एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री। सो वी विल राइट हियर 180 डिग्री। सॉरी, वन इज मिस्टेक इधर, 2x और 3x की जगह हम लिखेंगे 48 डिग्री प्लस हम यहाँ लिखेंगे 72 डिग्री, क्योंकि अभी हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब इन दोनों की एडिशन करो, 2 plus 8 10 0 कैरी 1 7 plus 4 11 plus 1 12। सो 120 डिग्री प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी गेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमें तीनों एंगल मिल गए। देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कौन कौन से है, 48 डिग्री, 72 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। गॉट इट?
Now we will see second question, that is again I have taken from exercise 12.2 Cordova books. Okay. So यहाँ पर हमें एक फिगर दिए और हमें बोला है कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करो। अब आप गौर से देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी में इस बीसी साइड को प्रोड्यूस किया है, एक्सटेंड किया है पॉइंट ई तक। इसकी वजह से यहाँ पे एक बाहर का ये बड़ा वाला एंगल फॉर्म हो गया है, और एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट सी। अब आपको तो पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो आपको क्या बताना है, सिर्फ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीई इज एक्सटीरियर एंगल, बट एंगल एसीई में भी दो एंगल्स फॉर्म हुए, एक ये है एक्स वाला और दूसरा 90 डिग्री। तो इन दोनों की हम एडिशन वहां दिखाएंगे। चलो देखते हैं। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीई इज इक्वल टू, अब एसीई में दो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक दूसरा एंगल, तो इसका नाम क्या है, एंगल एसीडी। तो एंगल एसीडी प्लस इसका नाम है एंगल डीसीई, एंगल डीसीई। वी विल पुट नाउ वैल्यूज। एसीडी का मेजर x है और डीसीई का मेजर है 90 डिग्री, तो हमें मिल गया एंगल एसीई। बट एंगल एसीई इज एन एक्सटीरियर एंगल, सो वी राइट एंगल एसीई इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब एसीई अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दो इंटीरियर अपोजिट भी एंगल होंगे, वो कौन से है, एंगल ए एंड एंगल बी। अब हम एसीई का मेजर इन दोनों के सम के बराबर दिखा सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दैट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ triangle, by exterior angle property of triangle we can write that angle ACE is equal to angle A plus angle B। अब इन दोनों के नाम मैंने सिंगल लेटर में लिखे क्योंकि यहाँ पे कोई साइड एक्सटेंड नहीं है, सिर्फ एक ही एंगल है। ओके, सो नाउ पुट वैल्यूज। अब ACE का मेजर हमने पहले ही फाइंड किया है, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A का मेजर है 70 डिग्री, एंगल बी का मेजर है 40 डिग्री। ओके, नाउ डू सम, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11 मीन्स 110 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x वी विल ट्रांसपोज 90 डिग्री टू राइट साइड। अब यहाँ एडिशन में है, राइट साइड में जाएगा तो सबट्रैक्शन में जाएगा। देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 20 degrees. So this is the value of x. Got it? Now we will see question 7, that is again I taken from exercise 12.2, that is Cordova books. Okay. So question 7 is that, इसके लिए हमें यहाँ पे एक फिगर दिया और फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इन ट्रायंगल PRQ, देखो ट्रायंगल PRQ दिया है, साइड QR इज एक्सटेंडेड टू S। इस QR साइड को S पॉइंट तक एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। ये एंगल PRS, कहा है PRS, PRS, इस एंगल का मेजर दिया है 150 डिग्री, एंड RP इक्वल टू RQ। अब यहाँ पे देखो RP और RQ ये दो ट्रायंगल के साइड है और दो साइड इक्वल है। अब किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उसे हम कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो दो साइड इक्वल है उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स QR साइड का अपोजिट एंगल P है और PR साइड का अपोजिट एंगल Q है, तो मतलब एंगल P और एंगल Q दोनों इक्वल हो गए, लेकिन एंगल Q तो x है। इट मीन्स दैट एंगल P भी कितना रहेगा, x रहेगा। अब ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। आगे देखो, तो हमें क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल PRQ। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तीनों कौन से, एंगल P, एंगल Q और ये वाला एंगल R। अब इसका नाम हमें 3 लेटर्स में लेना होगा, नहीं तो एंगल आर तो ये भी होता है और ये भी होता है। तो एंगल आर यानी एंगल PRQ, इसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है सबसे पहले उसे यूज करना है। ओके, सो वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल PRQ, इसमें हमें क्या दिया है, PRP इज इक्वल टू RQ दिया है, दो साइड इक्वल है।
Therefore, we can say that angle P is equal to angle Q. दो एंगल इक्वल हो गए, दैट इज इक्वल टू x, क्योंकि Q का मेजर x है तो P का भी x रहेगा। नाउ वी विल, अब यहाँ पे देखो जो एंगल दिया है PRS, ये तो एक्सटेंड एंगल है, क्योंकि एंगल कैसे बना, जब QR को एक्सटेंड किया यस तब जाकर ये एंगल बना, तो ये हो गया एक्सटेंड एंगल। अब इसका मेजर इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। सो वी कैन राइट बाय exterior angle property of triangle, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी एक्सटीरियर एंगल का मेजर इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है। और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से है, एंगल P और एंगल Q। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, ये 150 डिग्री एंगल है, एंगल PRS, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। अब इनकी वैल्यू पुटअप करो, P का मेजर x है, Q का भी x है, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। Therefore we get 2x is equal to 150 डिग्री। अब 2 को ट्रांसपोज कर दो, therefore x is equal to 150 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल P और एंगल Q दोनों के मेजर मिल गए, therefore एंगल P is equal to एंगल Q is equal to 75 डिग्री। अब हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है, एंगल PRQ। सो हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 2 हमारे पास है तो तीसरा फाइंड हो सकता है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वी कैन राइट दैट सम ऑफ 3 एंगल्स, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस थर्ड एंगल इज एंगल PRQ। एंगल PRQ इज इक्वल टू लिखेंगे हम 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुटअप करो, P की वैल्यू 75 डिग्री, Q की वैल्यू 75 डिग्री, प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 75 और 75 हो गया 150 डिग्री, सो वी कैन राइट 150 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। Therefore एंगल PRQ is equal to 180 डिग्री माइनस, अब 150 को ट्रांसपोज करो तो हो गया वो माइनस 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PRQ। Therefore एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PRQ आर, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PRQ आर, कौन से 3 एंगल हो गए, 75 डिग्री, 75 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज 30 डिग्री। तो इस तरह से एग्जांपल आपको करना है। Got it? So, how was your today's video? If you loved yours, then like it, share it with your friends and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then we will get notifications when we upload our next video. And thanks for your love and support. So, we will meet in my next video. Bye bye. Sorry.